guys. So today I am so much happy because I crossed 100 subscribers, and thank you for showing me interest on my channel. So मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुका है। गाइस, तुम लोग का इतना प्यार अगर ऐसे बना रहेगा तो फ्यूचर में भी मेरा बहुत अच्छा वीडियोस आने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं और कुछ मॉडिफाई भी करने वाला हूँ। ठीक है, सो लिटिल आई एम सो हैप्पी। मैं तो पार्टी नहीं दे सकता हूँ इतना सब्सक्राइबर्स को फ़िलहाल, बट स्टिल सो आई एम टेकिंग सम ट्यूशन्स। सो वहाँ पे छोटा एक पार्टी मैंने रखा है, तो टुडे आई विल गिव सम पार्टी टू माय स्टूडेंट्स। जितना मेरा बन सकता है। मैं बोला था उन लोगों के 100 होने जाने से मैं पार्टी दूंगा वो लोगों को, तो मैं आज वो पार्टी दूंगा आज। तो फिलहाल आज मैं बहुत खुश हूँ, और अच्छा नहीं, पता नहीं क्यों आज बहुत अच्छा भी लग रहा है, और कहीं कहीं पे कभी वो भी ख़राब भी लगता है कोई कोई चीज़ के लिए। ठीक है, बट लिटिल आई एम हैप्पी दैट यू आर शोइंग मी इंटरेस्ट एंड कीप स्टार्टिंग, ओके। एंड टुमारो those who have appeared for HS second year, in all streams I'm saying, that is arts, science and commerce, the result will be declared tomorrow, will be declared by tomorrow. Already it has been announced, okay. So all the best those who appeared. If anyone if anyone, your brother or sister is in home who appeared for his HS, so from my side, many best of luck for them and for a beautiful or and a bright career maybe in the future, okay. So basically ये मैंने तुम लोग को एक होमवर्क दिया था क्लास 12 जनरली। मैं तुम लोग को एक होमवर्क दिया था फ्रॉम हेलो एल्केन्स। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया था। तो वहाँ पे जनरली क्या हो सकता है कि यहाँ पे कितना सारा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, और यू कैन से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ओके। बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वहाँ पे हम लोग को जनरली वन प्रोडक्ट ही मिलेगा, बट वो क्या मिलते हैं जनरली यू गेट ए सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हियर, ओके। सो ये होमवर्क था, किसी ने नहीं किया, कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर नहीं मिला। स्टिल कोई बात नहीं, शायद टाइम नहीं मिला होगा तुम लोगों को। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को कितना पास हम लोग के पास कितना कार्बन एटम है। यहाँ पे हम लोग का टोटल कार्बन एटम है 5। वी हैव 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस molecule. Now how to give the monochloro product here? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द आइसोमरिक और राइट द मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन यू क्लोरिनेट, ओके। तो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को? सिंपल बात है, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है ऑलरेडी, मैंने लिख ही दिया है। यहाँ पे भी 1 डिग्री है, यहाँ पे भी 1 डिग्री है। तो यहाँ पे भी 1 डिग्री, यहाँ पे भी 1 डिग्री, मतलब यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट हम लोग को मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे भी अगर CH2Cl है तो यहाँ पे भी CH2Cl लिखना मतलब एक ही समझाएगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मोनो प्रोडक्ट मिल चुका है। ये एक प्रोडक्ट हो सकता है। इसके बाद और एक क्या प्रोडक्ट हो सकता है? इसके बाद यहाँ पे भी ये जो है CH3 है, ये इस कार्बन का भी CH3, ये यहाँ पे भी CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था, बट यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे भी CH2Cl हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, एक Cl आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे और एक Cl आ सकता है। मैंने एक ही बार में लिखा, ठीक है। मैं इस कंपाउंड को एक ही बार में लिखा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुम लोग के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ बिकॉज इट इज एन आई हैव गिवन यू द होमवर्क फॉर दैट। सो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि इस कंपाउंड को क्लोरीनेशन करने से क्या होगा, ठीक है। आई एम राइटिंग द प्रोडक्ट हियर, ओके। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। मैं अभी एक चीज लिख दे रहा हूँ तुम लोगों को, CH3 देन C, जो कंपाउंड था हम लोग का, मैं उसको ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे
CCS3, then H, then CH2, then CH3। तो इस कंपाउंड को मैं कितना प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ? विल गेट 4 प्रोडक्ट्स हियर। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स हियर? तो सिंपल बात है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देख लो तुम लोग। CH3 लिख सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर आ गया ना, ठीक है, अभी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? CH3, CH3, then hydrogen, then CH2, then CH2Cl। ये मैं चीज लिख सकता हूँ यहाँ पे। 1 देख सकते हो यहाँ पे, 1 ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द CH3 ग्रुप इज रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। तो ये चीज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। और क्या लिख सकता हूँ? CH3, देन CH3, देन हाइड्रोजन, देन ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या था? सेकेंडरी कार्बन था। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ? 1 ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड and 1 chlorine atom will come, that is CH3। Clear? So again we are getting 2 products. Now in the third products we will get from the 3 degree onwards, 1 2 3। so it is what? It is 3 degree carbon। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम, only the hydrogen atom will be abstracted। so यहाँ पे only 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? CH3C, CH3, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ इस कंपाउंड को। CH3, then CCH3, then Cl, then CH2, CH3। Clear? One more product will be there, and from where it will come? From this carbon। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3, then CH, then CH2Cl, then CH2, then CH3। Clear? So we are getting how many products? We are getting 4 products from the one compound, and all are mono substituted product। या तुम लोग बोल सकते हो ये क्या है? मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ओनली द हाइड्रोजन एटम विल बी एब्स्ट्रैक्टेड, नॉट द कार्बन। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो वी आर गेटिंग 4 टाइप्स ऑफ आइसोमरिक प्रोडक्ट। अभी आइसोमर मतलब क्या है? डिफरेंट इन ओरिएंटेशन बट हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सब लोगों का केमिकल फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, ऑल हैविंग 1 क्लोरीन, ऑल हैविंग सिमिलर कार्बन, ऑल हैविंग same carbon, all having same number of hydrogen, but the chemical formula is same, but we are getting different orientations, so that is called isomers। so generally we are getting 4 isomeric products। clear guys? so here it is called your chlorination of alkane। that means when you this molecule, when you chlorinate, that means when you add chlorine or you give heat at around 300 to 400 degree centigrade, you will get 4 types of products। clear? so these are the products you will obtain from the monochlorination of, what is the name of this compound? so this compound name is what? 1 2 3 4। that is, if you consider the parent chain here, 4 means but। okay, all having single bond, so this compound will be named as butane। now if you are counting from this carbon 1 2 3 4, or if you are counting from the right side to the left side, then you will get this CH3 what? in 3 number position। but if you are counting from the left to right side, then you will getting this carbon, then that means the methyl group which is attached with this carbon, you will get in 2 number position। that will be considered as substituent because you are not counting this CH3। if you are going straight way, you can go from this side also, you can count from this side also, obviously you will get in what number? 2 number position you are getting what? 2 methyl butane। so 2 methyl butane, when you chlorinate, when you add chlorine or you give heat at around 300 to 400 degree centigrade, you will get 4 types of mono substituted product, and that I have written already। clear guys? so these are the products you will obtain from the chlorination of alkanes। but if it is only the alkane, the simplest alkane series, that is methane,
इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस, एक आइडिया दिया था तुम लोगों को कि अगर एकदम सिंपलेस्ट एल्केन सीरीज होता है जैसे मीथेन, तो वहां पे अगर क्लोरीनेट करते हो तो जनरली यू विल गेट अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जब तक तुम्हारा हाइड्रोजन कंज्यूम ना हो जाए। मतलब CH4 में हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो वहां पे 4 बार रिएक्शन होगा। मतलब यू कैन नॉट स्टॉप द रिएक्शन एट एनी स्टेज, इट विल बी क्लोरीनेटेड again and again, since you will get the product CCl4, that is carbon tetrachloride। मतलब all of the, जब तक हाइड्रोजन एटम जितना है कार्बन के साथ जितना कंज्यूम ना हो जाए तब तक रिएक्शन चलता ही रहता है अगर ये मीथेन हुआ तो। बट इफ इट इज हायर मेंबर लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, then only you will get monochlorinated product। Okay, if they are asking that what are the products you will obtain, you have to mention this। Okay, but if it is CH4 they are asking, then you have to show it that yes, up to first of all it will form your CHCl, it will be what, CH3Cl, then मतलब क्लोरो या आप बोल सकते हो मिथाइल क्लोराइड, then मिथाइल क्लोराइड it will form डाइक्लोरोमीथेन, that is मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। देन इसके बाद क्या फॉर्म होगा, CHCl3, that is chloroform, then CHCl3 again when add with chlorine it will form CCl4, that is the major product if you chlorinate your methane। Okay, clear? So these are the products you will obtain from this, clear? So I am rubbing it, okay? Okay, so we'll see some more topics here today। So basically in the last video we have already discussed about two preparations from alcohol, and we have already seen from your what, from chlorination of alkane। Okay, now our second topic, that means you can say that our the next preparation step for haloalkanes, see there are many preparations they are given in a book, but those who are coming on the exams, that you have to focus। Okay, you have to check the question papers for 10 years or 15 years, you have to solve, then only the idea will come that where from the questions are coming। So that is the main thing, and that you have to focus। And I'm trying to give you on from the question basis, because I will start after completing this chapter, I will start to solve around 10 years or 15 years if I'm getting, then I will solve from that previous year parts, that haloalkanes और haloalkanes में क्या क्या चीज आ रहा है। ठीक है, मैं ज्यादा फोकस करूंगा ऑर्गेनिक सेक्शंस में, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत बच्चे लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ चीज मैं तुम लोग को ट्रिक्स बोल सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चंस होगा उसमें मैं डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आज और एक स्टेप्स देने वाला हूं तुम लोगों को कि फ्रॉम हम लोग एल्कीन से हम लोग एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। तो तुम लोग शायद क्लास 11 में ऑलरेडी थोड़ा बहुत टच में तुम लोग टच था तुम लोग का कि फ्रॉम एल्कीन से तुम लोग कैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हो। फ्रॉम एल्कीन शायद याद नहीं है अभी तुम लोगों को, शायद तुम लोग को याद नहीं है, बट फ्रॉम एल्कीन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर सम एल्काइल हैलाइड्स। सो व्हाट आर द स्टेप्स यू विल गेट। So basically here from alkene you have to see the two steps, that means two steps तो हम लोग बोल नहीं सकते, but there are two types of reagents। एक होता है जो होगा एक उसका ऑपोजिट में, और एक होता है उसका ऑपोजिट ही होगा। जैसे एक होता है मार्कोवनिकोव रूल, मतलब जो प्रोडक्ट तुमको मिलेगा फ्रॉम एल्कीन ये डिपेंड करेगा मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। अगर तुम लोग सिर्फ मार्कोवनिकोव रिएजन ऐड कर रहे हो, और मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट क्या होता है जनरली सिंपल, यहाँ पे तुम क्या करोगे, यू हैव टू ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर इस टाइप का कंपाउंड अगर एल्किन के साथ ऐड करते हो तो जनरली इट विल गिव यू द मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। अगर उसमें ये तो रहेगा ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर इन प्रेजेंस ऑफ पारऑक्साइड डालते हो, पारऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन पारऑक्साइड R2O2, so these are what, these are पारऑक्साइड। तुम लोग ने हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन पारऑक्साइड का स्ट्रक्चर याद है तुम लोग को, हाइड्रोजन पारऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, इसमें -1 इसमें भी -1 होता है। ठीक है,
तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तुम लोग थोड़ा बहुत और बोल देता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यू हैव टू स्टोर इन द डार्क बॉटल। व्हाई? ये क्वेश्चन क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड शुड बी स्टोर्ड इन डार्क बॉटल, नॉर यू कैन, मतलब एक ग्लास के बॉटल या जो भी हो प्लास्टिक का बॉटल में हम लोग जनरली नहीं रखते उसको, ठीक है? व्हाई? ताकि उसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस ना हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट रिएक्ट विथ व्हाट, इट रिएक्ट विथ द लाइट्स। और लाइट में जनरली क्या होता है, जनरली अगर सनलाइट भी उसमें गिर जाता है, अगर तुमने प्लास्टिक का बोतल में अगर रखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सपोज इट इज फॉलिंग, सनलाइट इज फॉलिंग इन ऑन दैट, और सपोज लाइट इज फॉलिंग, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल बी डिसप्रोपोर्शनेट। मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। सो एक कंपाउंड से हम लोग को दो टाइप का कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको तुम लोग क्लास 9 और 10 में हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, द हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हेन इट फॉल्स ऑन द लाइट, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो जनरली वो क्या हो जाता है, इट फॉर्म्स डिसप्रोपोर्शनेशन, एंड ये क्या हो जाता है जनरली, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। तो जनरली उसमें क्या रहेगा, सिर्फ वाटर रह जाता है अगर लाइट उसमें गिरा रहता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस हिसाब से काम करते हैं हम लोग, एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है? एज ए डिसइंफेक्टेंट हम लोग काम करते हैं, ठीक है? और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग यूज करते हैं टू मेक ए सैनिटाइजर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया जाता है, ग्लिसरॉल दिया जाता है, देन यू कैन ऐड इथानॉल और यू कैन ऐड 2 प्रोपानॉल। यू कैन सी द गाइडलाइंस ऑफ WHO, उसमें लिखा ही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है? तो उसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया जाता है, ठीक है? सॉल्यूशन चैप्टर में है वो चीज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है? जब पढ़ाऊंगा तब अलग बात है, ठीक है? जस्ट तुम लोग को ऐसे बोला, ये याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड अगर डालते हो तो जनरली क्या देगा तुमको, इट विल अगेंस्ट द मार्कोव का प्रोडक्ट तुमको देगा। और मार्कोव का प्रोडक्ट किस में देगा, if alkene is treated with hydrochloric acid or hydrogen bromide, then it will give you the Markovnikov product. But hydrochloric acid or hydrogen bromide in presence of peroxide, then it will be against the Markovnikov additions. Clear, guys? So that I will cite you one example here. Simple, I will give one example here, and you will see that how the reaction is going on. And एक चीज है, तुम लोग को मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं PDF फाइल एक दिन कोई भी कमेंट सेक्शन में हो, मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है गाइस? तुम लोग एक बार देख लेना। मैं विद इन दिस वीक में एक PDF फाइल बनाऊंगा, मेरे पास तो नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली तुम लोग को समझा रहा हूँ, नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं नोट्स भी तुम लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा, वो मैं क्या करूंगा, वो भी डिस्कस करने वाला हूं ये चैप्टर होने के बाद। सो डोंट बी अफ्रेड, घबराने वाला कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है? बस जुटे रहो। 25 मिनट्स का ही मेरा क्लास होता है, पूरा दिन में 25 मिनट्स का एक बार क्लास कर लो तो अच्छा लगता है, ठीक है? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मार्कोवनिकोव एंड पेरोक्साइड का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे होता है, ठीक है? तो सिंपल बात है, मैं 2 एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है? मैं एक बात है, इस रिएक्शंस को पढ़ाने में एक बात है, एक तो ले सकता हूं सिमेट्रिकल, एक तो हो सकता है सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है? और एक हो सकता है अनसिमेट्रिकल, ठीक है? एक हो सकता है सिमेट्रिकल एल्कीन एंड दूसरा हो सकता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल में डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिकल मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और अगर मैं बोलूं अनसिमेट्रिकल तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिमेट्रिकल मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों के साइड में, मतलब क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें एल्कीन
एल्किन मतलब हम लोग सब जानते हैं कि एल्किन क्या होता है, इट विल बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये एल्केन का है, मतलब एल्किन का है। एल्किन मतलब द फंक्शनल ग्रुप विल बी व्हाट, इट इज डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ये क्या सीरीज का एलिमेंट है, एल्केन सीरीज का कंपाउंड है, या एल्केन सीरीज का फैमिली बोल सकते हो। अभी क्या देखना है हम लोग को इस दोनों के बीच में, अगर दोनों के साइड में, इस डबल बॉन्ड के दोनों के साइड में अगर एक ही कार्बन होता है, तब उस एक ही कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। बट यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे सपोज CH2 है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे एक कार्बन है इस साइड में, डबल बॉन्ड के साइड में कितना कार्बन है, एक कार्बन, और डबल बॉन्ड के साइड में कितना कार्बन है टोटल, दो कार्बन। तो ये कभी सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक साइड में एक कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस साइड में दो कार्बन है, so how it will be symmetrical, so generally it is unsymmetrical। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि odd number of carbon atom generally give you what, unsymmetrical, and the even number of carbon atom generally gives you what, symmetrical alkene। हम लोग इसको ऐसे असाइन करते हैं। now our main motto is that if you are considering the symmetrical alkene then what will be the product। हाँ देख सकते हैं उसमें प्रोडक्ट, हम लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो कोई सिमेट्रिकल एल्केन हम लोग लेके देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, देन इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, तो अभी वैलेंसी क्या हो रहा है, कार्बन का सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इट इज अटेनिंग द और इट अचीव्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस ना कि कार्बन को टेट्रा वैलेंसी इज द मैक्सिमम, दैट मींस कार्बन कैन नॉट एक्सपांड इज कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी चेक कर सकते हो, इट इज अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द इनरमोस्ट शेल। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हैव नाउ, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मींस इट इज नियन। नाउ इफ दिस कंपाउंड is treated with hydrochloric acid, then it will form what, or suppose hydrogen bromide HBr, then what will be the reaction in this case। so here दोनों तरफ में क्या है, इस डबल बॉन्ड के साइड में भी एक कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के साइड में भी एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, तो जनरली यहाँ पे यू विल गेट द प्रोडक्ट CH Br, then CH। मैं लिख रहा हूं, मैं ये रिएक्शंस को तुम लोग को समझाऊंगा थ्रू मैकेनिज्म, बिकॉज इसको मुझे मैकेनिज्म के थ्रू मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा टफ लग सकता है तुम लोगों के लिए, फिर भी आई विल शो यू द मैकेनिज्म। मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने HBr क्यों लिया, तुम पूछ सकते हो सर आपने HF क्यों नहीं लिया, यहाँ पे HF के साथ रिएक्शंस नहीं होगा क्या, होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है, बट इट इज वेरी रेयर, और जनरली जो ज्यादा एसिडिक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चूज करेंगे। जैसे मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूं तुम लोग के लिए, HF, HCl, HBr एंड HI। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, सो दोनों ही नॉन मेटल है, बट यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा अगर एसिडिक कैरेक्टर देखोगे देन द हाइड्रोजन आयोडाइड इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हो, बट उसमें कुछ क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, वो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। HBr एंड HCl जनरली यू कैन टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, मतलब जितना ऊपर से नीचे आओगे फ्लोरीन से आयोडीन, उसका अगर कंपाउंड फॉर्म है बाय हाइड्रोजन देन वो ज्यादा एसिडिक नेचर है, और ज्यादा एसिडिक नेचर है मतलब ये ज्यादा इजीली H पॉजिटिव रिलीज करेगा देन HF। दैट्स व्हाई HF को हम लोग यहाँ पे चूज नहीं करते इन केस ऑफ मार्कोवनिकॉफ और इन केस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन। इसके लिए कुछ कुछ लिमिटेशन चीज है यहाँ पे, शायद इतना बड़ा तो मैं नहीं करूंगा आज वो वीडियो, ठीक है, थोड़ा मैं खुश भी हूं, तो मैं आज ये चीज मैं तुम लोग को समझाऊंगा, बट नॉट टुडे। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ, कुछ मैकेनिज्म मैं यहाँ पे तुम लोग को साइड करूंगा, इसके बाद ही यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे होता है।
जस्ट तुम लोग याद रखना कि मार्कव जो होगा उसमें पार नहीं आता है, और पार में क्या होता है H2O2 या कोई भी पार हो सकता है, जैसे बेंजोइल पार हो सकता है। ठीक है, बेंजोइल पार मतलब C6H5O एंड C6H5। ठीक है, ये एक पार है, मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होता है, तो वो जनरली पार होता है। मतलब उसको जनरली हम लोग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, मतलब दे कैन सप्लाई द ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, हम लोग जनरली HCl और HBr लेते हैं इन केस ऑफ इन केस ऑफ व्हेन यू ऐड विथ एल्किन्स। ठीक है, क्यों लेते, बिकॉज हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोस्ट एसिडिक, और मोस्ट एसिडिक के कारण हम लोग ले सकते थे इसको, बट यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज आयोडीन मोलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, वो चीज मैं समझाना पड़ेगा, शायद सिलेबस से थोड़ा बाहर ही होगा, बट स्टिल आई विल ट्राई फॉर यू एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर नॉट चूजिंग HI। ले सकते हैं बट वहां पे कुछ डिफिकल्टी है, और HF को नहीं ले सकते बिकॉज इट इज वेरी वेरी लीस्ट एसिडिक इन नेचर, और फ्लोरीन का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल भी नहीं होता है, बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं, अगर ये HF है मतलब बहुत, फ्लोरीन तो बहुत स्मॉल साइज है, अगर स्मॉल साइज है, एज यू ऑल्सो नो दैट इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट है उससे हाइड्रोजन निकालना, मतलब एल्किन व्हेन यू ट्रीट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HX, that time the bond of HEF is very very strong, from that H positive निकालना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो यहाँ से H पॉजिटिव निकालना बहुत मुश्किल है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे रिएक्शंस होना भी बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए HF में तो नहीं होता है, HCl और HBr में होता है। मैं कुछ चीज और समझाऊंगा तुम लोग को बाय साइडिंग सम एग्जांपल्स। सो फॉर टुडे दिस मच, I will try to give you the next video tomorrow only. By tomorrow only you will get the next video. So keep studying. Don't be demotivated. Be always positive. And मम्मी पापा का ध्यान रखो और अच्छे से रहो, अच्छे से खाना खाओ और पढ़ाई भी करते रहो।